Hello and welcome to Nimbus IAS. My name is Shubhashish and you're watching the editorial and opinion analysis. आज हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं. तो फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट द पोल्स. अब मैं कुछ नहीं कर सकता. आज के पूरे आर्टिकल में ये इलेक्शन पूरा न्यूज़पेपर ही उससे भरा हुआ था. ओपिनियन और एडिटोरियल सेक्शन भी इसी के बारे में था. तो आई एम टेकिंग दिस टॉपिक ओवर हियर. और जो बेसिक फोकस मेरा यहाँ पे रहेगा अबाउट ट्रेंड्स इन पॉलिटिक्स. ठीक है, ट्रेंड्स इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम. तो ये मेरा जो फोकस है, हम इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, थोड़ा सा इसको न्यूट्रलाइज करेंगे. ठीक है, व्यूज़ पॉलिटिकल लीनिंग होते हैं, हमारे यूपीएससी के लिए अडेप्ट करना पड़ेगा. नेक्स्ट आता है ये डॉनबास. तो अभी रिसेंटली जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है कि जो डॉनबास के जो है स्टेट्स जिसमें एथनिक रशियंस है ईस्टर्न साइड पे, हम उसको सरेंडर कर देंगे. ठीक है, वी विल लीव द कंट्रोल जो हमारे पास है और आप उसको देख सकते हैं. तो इसके बारे में एक एलाबोरेट किया हुआ है इस आर्टिकल के अंदर और बता रहा है कि ऐसे ही पहले भी हुआ है, पहले भी सिचुएशंस हुई है रशिया के केस में, स्पेसिफिकली इन 2008. ठीक है, तो क्या मॉडल यहाँ फॉलो किया जा सकता है उसी के ऊपर है डॉनबास के रेफरेंस में. देन ये दोनों एक्सप्लेनर सेक्शन में से व्हाट डू वी नो अबाउट द न्यूएस्ट क्रेटर ऑन मून. ठीक है, एक अनइंटेंडेड एक ह्यूमन सैटेलाइट या उसका कोई ह्यूमन जो स्पेसक्राफ्ट होता है ह्यूमन मेड, वो मून में क्रैश किया. उसकी वजह से 65 फुट का एक क्रेटर बन गया. तो उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बता रखा है. तो थोड़ा सा उसको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कवर करेंगे. इनफैक्ट अगर आप इधर देखेंगे तो स्पेस डेब्रिस के बारे में भी बात हो सकती है. नीड टू रेगुलेट द स्पेस सेक्टर, वो भी हम एक्चुअली उठा सकते हैं इसको. आर्टेमिस अकॉर्ड्स. ठीक है, आर्टेमिस अकॉर्ड्स न्यूज़ के अंदर था. चलिए, तो पहला आर्टिकल देख लेते हैं. 5 स्टेट पोल्स, देयर मैसेज एंड देयर इम्प्लीकेशंस. ठीक है, पोल के क्या मैसेज थे, इलेक्शन हुआ अभी, उसका इम्प्लीकेशंस क्या रहेगा, क्या आगे करना चाहिए, वो सब बातें. तो व्हाट वी आर सेइंग इज, अभी 5 स्टेट्स में इलेक्शन हुए तो हमको पता है 4 में बीजेपी हैज़ कम टू पावर. पंजाब के अंदर 1 स्टेट आम आदमी पार्टी हैज़ कम टू पावर. अब यहाँ देख लीजिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, कहीं भी उसका जो पंजाब में भी था चांस, वो भी ना खत्म हो गया. तो यहाँ से हम कुछ ट्रेंड्स यहाँ निकाल रहे हैं. और 4 स्टेट्स में जो था सबसे इंपॉर्टेंट यूपी का माना जा रहा था गिवन द साइज ऑफ द स्टेट ऑफ यूपी. अच्छा, यूपी में ज़्यादा सीट्स मिलेंगी उसको, तो मतलब एक तरह से आप देखें कि राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेशन है बीजेपी की कम, वो स्ट्रेंथन भी होती है इससे. ठीक है, तो यूपी का इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है. हिंदी बेल्ट है, इंपॉर्टेंट माना जाता है. तो क्या इश्यूज हम देखते हैं. पहली बात देख रहे हैं कि यूपी एंड बाकी स्टेट्स ऑल्सो, पर पर्टिकुलरली यूपी, तो उन्होंने बड़ा अच्छे से वोट दिया है, बहुत क्लियर मैंडेट दिया है यहाँ पे टू द बीजेपी. एंड दिस इज डिस्पाइट कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रही है और यूपी बिहार ये वाला जो बेल्ट है, यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड कुछ ज़्यादा ही है. दैट इज़ मोर यूथफुल पॉपुलेशन इज देयर. फर्टिलिटी रेट बहुत हाई है यहाँ पे. ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रही है, इकॉनमी अच्छा नहीं कर रही है, इनफॉर्मल इकॉनमी स्पेसिफिकली बहुत बुरी तरह से हमपर हुई है. ऊपर से नीति आयोग की रिपोर्ट थी जिसमें बताया गया था कि यूपी का जो स्टेट है उसमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी सबसे ज़्यादा है. सो इट वॉज बॉटम रैंक्ड एट द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. ठीक है, तो मतलब पॉवर्टी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो आप बोलोगे ना कि आप दूसरी पार्टी को वोट करोगे. यहाँ तो स्टेट में भी और सेंटर में भी बीजेपी है, सेम पॉलिटिकल पार्टी इज रनिंग द गवर्नमेंट. तो सेल्फ को छोड़ते हुए जो इलेक्शन गया है वो कह रहे हैं कि रिलीजन और उन लाइन्स पे लोगों ने वोट किया है. आई थिंक रिलीजन, हिंदुत्व, नेशनलिज्म, तो ये हिंदू नेशनलिज्म, इन बेसिस पे लोगों ने यहाँ पे वोट किया है. तो एक ट्रेंड हमें यहाँ दिख रहे हैं, पीपल वोटिंग ऑन नेशनलिज्म एंड रिलीजन. ठीक है, तो लेट मी जस्ट राइट दिस, पीपल वोट ऑन ग्राउंड्स ऑफ नेशनलिज्म, पोलराइजेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन. अब जो दूसरी पार्टी थी वो कर रहे थे कि हमें कास्ट लाइंस पे डिवाइड करने की कोशिश कर रहे थे. ठीक है, तो ये लोगों को होता है कि पूरा हिंदू वर्सेस मुस्लिम, तो हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट करना है. एंड बाकी पार्टीज को फिर दे ट्राई कि और फॉल्ट लाइंस जो है रिलीजन के जो कम्युनिटी के अंदर है उसको और बाइफर्केट करना है.
सो दैट डिड नॉट वर्क। तो कास्ट फॉल्ट लाइन्स जो है वो वर्क नहीं करी। इनफैक्ट ये जो एडिटोरियल था हमारा आज का, उसमें ये बता रखा था, ठीक है। तो दिस हैज़ नॉट वर्कड। तो अगर किसी को काम करना है तो इसके बियॉन्ड सोचना पड़ेगा, ये काम नहीं होने वाला। सो दिस इज द इम्प्लीकेशन नंबर 1। अब आगे जाने से पहले एक बार मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स देख लेते हैं, ठीक है। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट दैट कि जो पॉवर्टी होती है, जैसे आप मानिए कि ये सिर्फ इकोनॉमिक गरीबी नहीं है, या जो कैलोरीज कंज्यूम करने के लिए जितने आपके पास बेसिक पैसा होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा है, ठीक है। तो देर आर डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी। तो इट कैन बी ऑन अकाउंट ऑफ हेल्थ के यहाँ पैरामीटर्स दिए हुए हैं, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। ये बहुत सिमिलर है जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है HDI, उससे UNDP का जो इंडेक्स है उससे बहुत रिलेटेबल है ये, ठीक है। तो ये नेशनल लेवल पे है। अब इसी को नीति आयोग ने क्या किया है, स्टेट लेवल पे इम्प्लीमेंट कर दिया कि अगर देखो, अगर सारे स्टेट्स अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं पॉलिसीज, पॉवर्टी से बाहर निकलते हैं, तो अपने आप कंट्री का भी पॉवर्टी से कम हो जाएगा। अब ये जो कॉन्सेप्ट आ रहा है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कि हर एक स्टेट को आप रैंक कर रहे हो कि आप कितना अच्छा कर रहे हो एज कम्पेयर टू दी अदर्स, राइट। सो दिस इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक्सेस टू कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, ये सारे भी काउंट करते हैं। चलो, अब ये बात हमारी हो जाती है। अब आप देखिए कि जो मैंडेट मिला है ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैंडेट है, क्लियर मैंडेट है कि बीजेपी विल कम टू पावर, ठीक है। बीजेपी इज कमिंग टू पावर। यहाँ पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी हैज कम टू पावर, बहुत क्लियरली है ये। ऐसा नहीं है हंग असेंबली, हंग वाला कोई हिसाब किताब नहीं है कि नोबडी, मतलब कि जब इलेक्शन का जब सेशन स्टार्ट होता है तो कोई गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पा रहा, तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, बहुत क्लियर है। और एक साथ इट्स लाइक कि सबको पता है हमें ये करना है, ठीक है। सो वी आर गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैंडेट, क्लियर मैंडेट। तो ये हमें एक देखने को मिलता है। अच्छा, एक बीच में ट्रेंड शुरू हुआ था कि स्टेट्स में रीजनल पार्टी को वोट दे रहे थे और नेशनल इलेक्शंस में, जनरल इलेक्शंस में नेशनल पार्टी को वोट दे रहे थे। जैसे कि बीजेपी को वोट दिया और समाजवादी पार्टी को वोट दे दिया, राइट, रीजनल पार्टी। नाउ व्हाट वी आर सीइंग इज दैट द नेशनल पार्टी, और अच्छा इससे पहले जो हुआ था इलेक्शंस हुआ था वेयर द बीजेपी हैड लॉस्ट द स्टेट इलेक्शंस, ठीक है। तो नेशनल लेवल पे जीत गए थे, स्टेट लेवल पे हार गए थे। सो वो वाला जो जिंक्स था वो भी इसको ओवरकम कर चुके हैं कि हम नेशन में भी है, स्टेट में भी है। तो ये एक इमर्जिंग ट्रेंड है, इंपॉर्टेंट ट्रेंड है कि, और ये 1967 के पहली बार हो रहा है, बात हो रहा है कि जब इंडिपेंडेंस हुआ था तब नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे दोनों में कांग्रेस होती थी। देन देयर वाज द राइज ऑफ द रीजनल पार्टीज और स्टेट लेवल पे, एंड जो कांग्रेस का कंट्रोल ओवर द स्टेट्स हट रहा था पर फिर भी सेंटर में थी। अब हम देख रहे हैं बीजेपी हैज कम, पहले सेंटर पार्टी थी, सेंटर पे थी, अब स्टेट्स में पूरा कंट्रोल ला रहे हैं। अब एक ईस्टर्न इंडिया है और एक सदर्न इंडिया है जहाँ पे पकड़ बना रहे हैं, और ईस्टर्न में कर लिया है, सदर्न में बन रहा है इसका कंट्रोल, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी आर सीइंग, नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी का यहाँ पे रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे, और ये काफ़ी क्लियर मैंडेट है। तो लोकसभा राज्यसभा में मेजॉरिटी होनी चाहिए इवेंचुअली इन द लॉन्ग रन। तो ये बेसिक बात यहाँ पे कर रहे हैं। और अगर किसी को कुछ करना है, अगर आप यहाँ पे एक और एक चीज़ ऐड कर लीजिए, वी आर फाइंडिंग वीक ऑपोजिशन एट बोथ द सेंट्रल लेवल एंड द स्टेट लेवल। और एक चीज़ और, अगर यहाँ पे थोड़ा और एलैबोरेट कर लूँ, एक चीज़ और ऐड कर लूँ, डायमेंशन इज इवन दो वी आर इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ दिस थिंग, जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो लीडर के नाम पे हो रहे हैं, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, मोदी वेव। तो वी आर फाइंडिंग दिस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शंस, प्रेसिडेंशियल नेचर ऑफ इलेक्शंस। पार्लियामेंट्री है, आप पॉलिटिकल पार्टी को ही वोट दे रहे हो पर किसी के नाम पे वोट दे रहे हो। जैसे यूएस में होता है कि आप डोनाल्ड ट्रंप को वोट दे रहे हो, ठीक है, तो उसको उनको वोट देने के लिए उस पार्टी को वोट देते हो। तो ये एक ट्रेंड हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, एंड दिस इज विद रेफरेंस टू कैन डॉनबास रिपब्लिक्स वर्क एज अ बफर जोन, ठीक है। तो अभी यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने भी बोला था, और इन्वेजन हो ही गया, रशिया इन्वेजन इज फॉर द डॉनबास रिपब्लिक्स ऑफ डोनेट्स्क एंड लुहांस्क टू फॉलो दिस मॉडल एंड एग्जिस्ट एज डी फैक्टो स्टेट्स। ये आते हैं नेक्स्ट लाइन्स पे आते हैं, पहले मैप देख लेते हैं।
तो अगर आप रशिया का मैप देखोगे, ये रशिया ही है, तो पास ही है इसके, तो ये लुशांक, ये वाला जो रीजन है, डोनेस्क ये रीजन है, तो इसको कलेक्टिवली बोल दिया डॉनबास रीजन। यहाँ पे एथनिक, यहाँ पे भी है एक्चुअली एथनिक रशियन पॉपुलेशन, मतलब पीपल हु स्पीक रशियन हु एसोसिएट देमसेल्व्स विद रशिया, उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये है यूक्रेन रशिया बोल रहा था कि यूक्रेन इज एंगेज्ड इन जेनोसाइड, वो रशियन पॉपुलेशन को टारगेट कर रहे हैं। प्रूफ नहीं दिया उन्होंने, पर ये उन्होंने क्लेम लगाया था रशिया के ऊपर, यूक्रेन के ऊपर। सो द सिचुएशन अराइजेस कि चलो ठीक है, आप बोल रहे हैं आपको इनसे कंसर्न है, हम इनको ठीक से ध्यान नहीं रख रहे हैं, इन्वेजन हो चुका ऑलरेडी, तो अब क्या अरेंजमेंट होना चाहिए इसका? ये जो ब्रेक अवे रिपब्लिक्स है डॉनबास वाला, इसका अब क्या होना चाहिए, ये बड़ी बात है। अब ऐसा हमारे पास और एग्जाम्पल्स है, और वो इसी के बारे में बात कर रहा है हमारा आर्टिकल। सो वी हैव द डी फैक्टो स्टेट्स मॉडल समझ रहे हो कि पहले हो चुका है, वही चीज़ हम बाकी जगह पे भी देख सकते हैं। सो दिस इज इन रेफरेंस टू अबकाजिया, ट्रांसनिस्ट्रिया एंड साउथ ओसेटिया। ठीक है, तो ये है, ये टेरिटरीज है आपकी, ये दोनों आपकी जॉर्जिया के अंदर है। ठीक है, और ये ट्रांसनिस्ट्रिया आपकी मोल्डोवा के अंदर है। एंड क्राइमिया का प्लीज़ ये इग्नोर कीजिए, हम बस इन तीनों के बारे में यहाँ पे बातें कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं ये तीन टेरिटरीज के बारे में। तो आपको ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडिया लग जाना चाहिए ये कहाँ पे है, लोकेशंस इनकी। ठीक है, वेयर आर दे लोकेटेड, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सो व्हाट अबाउट दीज स्टेट्स? सो दीज स्टेट्स बेसिकली ये जॉर्जिया का पार्ट थे एंड दे ब्रोक अवे। ठीक है, ये दो बेसिक है जो ये जॉर्जिया के पार्ट थे, पर ये बाहर निकल आए। तो स्पेसिफिकली दे वर असर्टिंग देयर इंडिपेंडेंस। ठीक है, वो अलग होना चाहते थे। फिर 2008 में वॉर हुआ। ठीक है, रशिया जॉर्जिया के बीच में वॉर हुआ एंड दे वर ऑल्सो एंगेज्ड इन दिस, और इन लोगों को रशिया के सपोर्ट के साथ ये ब्रेक अवे हो सके, ब्रेकआउट कर सके यहाँ से। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ कि इन्होंने पहले तो रेजोल्यूशन पास करी, रेफरेंडम कहते हैं उसको। तो एक तो था कि रेफरेंडम के लिए बोला कि हम रेफरेंडम कराना चाहते हैं। रेफरेंडम का मतलब होता है कि लोगों के बीच में वोट होगा और वो चूज करेंगे कि क्या वो रशिया का पार्ट बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते हैं। कभी रेफरेंडम कह देते हैं, कभी प्लेबिसाइट कह देते हैं। तो रेफरेंडम करने से मना कर दिया। ये बड़ी कमाल की बात है कि वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, दे वांट टू एसोसिएट विद यू। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ क्योंकि आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये लोग जुड़ना चाहते हैं किसी कंट्री के साथ, वो कहते हैं हम नहीं चाहते, रेफरेंडम नहीं होगा। रशिया ने मना कर दिया रेफरेंडम के लिए। आपको आई होप रेफरेंडम का मीनिंग क्लियर हो गया। ठीक है, तो रेफरेंडम अगर वोट करते तो रशिया का पार्ट बन जाता। तो ये जो स्टेट्स है दे आर प्राइमरीली वर्किंग एज, दे आर इंडिपेंडेंट, पर इनके अपने अपने स्टेट अपने अपने पार्लियामेंट भी है, अपना लेजिस्लेचर भी है, पर फिर भी दे आर डिपेंडेंट ऑन रशिया। दे आर डी फैक्टो स्टेट्स। ये प्रॉपर स्टेट नहीं है, जैसे कि इंडिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, रशिया हो गया, ऐसे प्रॉपर स्टेट नहीं है। इनको उस तरह का रिकॉग्निशन भी नहीं मिला है, पर इनकी अपनी पार्लियामेंट वगैरह सब कुछ है। फॉर प्रैक्टिकल रीजंस ये इंडिपेंडेंट है, इसीलिए कह रहे हैं इट इज अ डी फैक्टो स्टेट्स। ठीक है, डी फैक्टो स्टेट है या फिर पैरा स्टेट्स है, मतलब पूरे स्टेट नहीं है, पर फिर भी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी है यहाँ पे। और इनको क्लाइंट स्टेट भी बोला जा रहा है कि रेफरेंडम से मना कर रहे हैं रशिया से जुड़ने के लिए, पर पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। इनको सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं, इनको जो रशियंस को हेल्थ केयर बेनिफिट्स जो सब्सिडीज मिलती है वो सब इनको प्रोवाइड किया जा रहा है फ्रॉम रशिया। तो ये क्लाइंट स्टेट है। क्लाइंट स्टेट का मतलब होता है वो स्टेट जो कंप्लीटली डिपेंडेंट है, बी इट पॉलिटिकली, बी इट इकोनॉमिकली, बी इट इन द फॉर्म ऑफ मिलिट्री सपोर्ट। ठीक है, जॉर्जिया के अगेंस्ट स्टैंड आउट कर पा रहा है। जिस दिन रशिया की मिलिट्री गई यहाँ से, जॉर्जिया ने ले लेना है इसको वापस। तो दे आर डिपेंडेंट। अब हर एक की इंक्लिनेशन अलग है। अब अबकाजिया है, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, वो रशिया को पसंद नहीं करता। साउथ ओसेटिया पसंद करता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, लाइकवाइज फॉर मोल्डोवा। तो हमें इसमें पसंद करता है नहीं करता हमें इतना मतलब नहीं है, हमें बस ये कॉन्सेप्ट है डी फैक्टो स्टेट क्या होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंडम, और इनका क्या होगा आगे चल के।
तो रशिया इनको जोड़ना क्यों नहीं चाहता, ये बात आती है। तो रशिया इनको जोड़ना शायद इसलिए नहीं चाहता बिकॉज इट सीज इट एज अ बफर स्टेट, कि ये बफर है, जॉर्जिया नाटो को ज्वाइन कर गया, ये बफर है हमारा, कल को पहले यहाँ पे अटैक होगा फिर रशिया में जाएगा, ठीक है। सो मे बी दिस कैन बी अ बफर, ये एक बफर बन सकता है बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। अभी तो नाटो में ज्वाइन नहीं कर रहे तो वो बात नहीं आती वहाँ पे, बट मे बी इन फ्यूचर दे से दैट यूक्रेन कैन बिकम अ पार्ट ऑफ नाटो। इनफैक्ट अगर आप यूक्रेन का मैप भी देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है, ठीक है, कार्पेथियन माउंटेन्स। सो एनीबडी हु क्रॉस्ड, जैसे नेपोलियन वगैरह उनको इन्वेड करना होता था वो इसी रूट से करते थे। तो यूक्रेन प्लेन से बहुत ईजी हो जाता है इन्वेड करना, बस ये पहाड़ को क्रॉस करना है। तो मे बी वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज टू, यूक्रेन को बफर स्टेट माना जाता है और वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज कि ये बफर स्टेट नाटो ज्वाइन कर लेता तो हमें इसको टेक ओवर करना है, ठीक है। तो बेसिक मैं जो बोल रहा था ये बफर स्टेट के बारे में यहाँ पे, कि ये बफर है दो कंट्रीज के बीच में। तो बेसिक की यही ये बात कर रहा है जो हमें मतलब इसका चाहिए हमें। ओके, वन मोर थिंग, अगर ये क्लाइंट स्टेट है तो पैट्रन क्यों कौन हुआ इनका, रशिया हुआ। पैट्रन मतलब पैट्रन स्टेट जो रशिया इनको सपोर्ट दे रहा है। क्लाइंट स्टेट्स आर दोस्त दैट नीड्स सपोर्ट। चलिए, ये मून है, देख लीजिए गोले गोले बने हुए हैं। ये गोले गोले शायद अर्थ में भी होते पर हम देख नहीं पाते, मे बी बिकॉज ऑफ इरोजन, एटमॉस्फेयर एक्सेट्रा, बट मून में दिख जाता है, एटमॉस्फेयर नहीं है। और ये इन गोलों को हम बेसिकली क्रेटर बोलते हैं, ठीक है, क्रेटर। ये एस्ट्रॉइड वगैरह टकरा जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है यहाँ पे, मीटरॉइड जो भी है। अब यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ है दैट एक स्पेस जंक, ठीक है, स्पेस जंक। पहले बोल रहे थे कि जो यूएस का स्पेस प्रोग्राम है, तो यूएस का डीप स्पेस क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी जो फैल्कन 9 रॉकेट लेके जा रहा था, ठीक है, फैल्कन रॉकेट लेके जा रहा था ऑफ स्पेस एक्स। तो आजकल यूएस में अब जैसे इसरो है, ठीक है, तो वहाँ पे नासा है, तो वो सारे लॉन्चेस करते थे। अब वो प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं चीज़ें करने को। वो कहते हैं हम बाकी कोर अपना काम करेंगे, लॉन्च वॉन्च प्राइवेट सेक्टर को दे दो। चलिए, तो ये जब रॉकेट जा रहा था, ठीक है, तो रॉकेट का कह रहे थे कि जो थर्ड स्टेज है रॉकेट, चीज़ आपका मान लीजिए, ये एक चीज़ और हाथ में ये है आपका, ठीक है, ये मान लीजिए, तो ऐसे डिसइंटीग्रेट हो जाता है, फ्यूल खत्म हो गया तो ये निकल जाता है। तो उसका एक थर्ड स्टेज रॉकेट यहाँ पे हिट किया, ठीक है। तो पहले बोल रहे थे, बाद में जो व्यक्ति इसको रिसर्च कर रहे थे उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, वो तो बहुत दूर है, वो इसको टारगेट नहीं कर रहा था। तो चाइना का एक स्पेस प्रोग्राम है चैंगी 5T, ठीक है। तो ये ल्यूनर मिशन है लॉन्च बाय चाइना, ठीक है। आपको पता लग गया, यहीं से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, चैंगी ल्यूनर मिशन था चाइना का, ठीक है। तो उसका डेब्रिस यहाँ पे टकराया है, 4 टन का डेब्रिस है जो यहाँ पे टकराया है और अच्छा खासा क्रेटर बना दिया यहाँ पे। अब इसके बारे में हम कैसे और ऑब्जर्व करेंगे, क्या इम्पैक्ट है, कैसे हुआ। तो सबसे पहले नासा का ल्यूनर ऑर्बिटर है जिसे हम देख सकते हैं, और इसरो का चंद्रयान 2 भी, ऑल्दो हमारा लैंडर रोवर लैंड नहीं किया था विक्रम, पर ऑर्बिट तो कर रहे हैं सैटेलाइट, तो उधर से भी हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, पिक्चर ले सकते हैं। और वो ये जो आपका गिरा है, आपका जो क्रेटर बना है, वो फार साइड पे, जो हम मून का साइड नहीं देख सकते वहाँ पे है। तो ये सैटेलाइट के थ्रू अराउंड से हम इसको देख सकते हैं। चलिए, ये बात तो हो गई। अब आते हैं स्पेस जंक के बारे में। ग्रेविटी पिक्चर देखिए, देखना अगर नहीं देखी तो इट वाज ऑन स्पेस जंक। तो हम जो सैटेलाइट लॉन्चेस वगैरह हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली सैटेलाइट डेब्रिस होगा उसका भी, अल्टीमेटली तो हर चीज़ की एक्सपायरी होती है, तो वो जंक बन रहा है, ठीक है। दैट जंक कैन बी अ कॉज ऑफ कंसर्न। हो सकता है दैट अनइंटेंशनली हमारी सैटेलाइट टकरा जाए, जो चल रही है उनसे टक्कर हो जाए, या कुछ एक्सीडेंट्स हो जाए, वहाँ पे अनटूवर्ड्स इंसिडेंट हो जाए। तो स्पेस जंक को सॉल्व करने की ज़रूरी है, हमें कुछ रेगुलेशन बनाने की यहाँ पे ज़रूरत है। अब क्या हो रहा है आजकल, हम देख रहे हैं वी सी मोर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। हम सोच रहे हैं कि स्पेस को और मोनेटाइज कैसे किया जाए। ये जो स्पेस एक्स के जो फाउंडर है इलॉन मस्क, वो तो बात कर रहे हैं कि मून में हम माइनिंग एक्टिविटी करें, ठीक है, माइनिंग करें हम यहाँ पे, मार्स के ऊपर माइनिंग करें हम यहाँ पे, वहाँ से मिनरल्स उठा के अर्थ में लेके जाए। आप सोचिए कितना स्पेस जंक बनेगा, ठीक है। तो इसको हमें रेगुलेट करने की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर जो पार्टिसिपेट करेगा उसकी ऑब्लिगेशंस क्या है, कंट्रीज़ की ऑब्लिगेशंस क्या है,
क्या स्पेस की वेपनाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं और इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है एंड इट इज़ बीइंग रेगुलेटेड बाय ओपन स्पेस ट्रीटी। अब रिसेंटली एक चीज़ न्यूज़ के अंदर थी, आर्टेमिस अकॉर्ड्स जो नासा का इनिशिएटिव है, जिसकी क्रिटिसिज्म हो रही थी कि भाई वो नासा का है, कोई यूएन या किसी और एजेंसी का नहीं है, बिकॉज नासा इज़ बेसिकली एन एजेंसी ऑफ यूएसए, ठीक है। तो वो अगर रूल बनाएंगे तो वो अपने लिए बनाएंगे, यहाँ पे वो अपने इंटरेस्ट को ऊपर करेंगे, तो ये बात है। तो आर्टेमिस अकॉर्ड इज बेसिकली अबाउट द रेगुलेशन ऑफ द स्पेस सेक्टर गिवन द मोर प्राइवेटाइजेशन इज टेकिंग प्लेस, तो हम स्पेस को और एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये बातें हैं। चलिए, दिस एसेंशियली कंक्लूड्स आवर एनालिसिस, ठीक है। तो थैंक यू फॉर स्ट्रीमिंग इन टू निम्बस IAS विद मी शुभाशीष। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।